नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं ही आने जो आपके साथ। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बिजली महंगी होती नज़र आ रही है, क्योंकि हाल ही में जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल ने ये प्रपोजल सामने रखे हैं कि बिजली के रेट्स में हाइक की जाए। कुछ परसेंटेज का प्रपोजल रखा गया है आगे दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड्स के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर दोनों की तरफ देखा जाए अगर, तो दोनों ने इंडिविजुअल बेसिस पे प्रपोजल रखा है कि कुछ एक परसेंटेज को हाइक किया जाए बिजली के रेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस समय है। वहीं अगर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 17.74% इंक्रीज़ जो है वो डिमांड किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि इसी साल से अगर अप्रैल के महीने से बात की जाए तो अब फाइनेंशियल ईयर नया जो शुरू हो गया है तो इसी फाइनेंशियल ईयर से डिमांड की गई है। वहीं कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो 12.46% हाइक जो है वो डिमांड की गई है कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हाइक जो है इस समय एक्सपेक्टेड है। काफ़ी हाई परसेंटेजेस में दोनों ने प्रपोजल्स जो हैं वो सामने रखे हैं कि बिजली के रेट्स में जो है वो बढ़ोतरी की जाए। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रपोजल्स, अगर इन प्रपोजल्स को अप्रूवल मिल जाता है तो क्या रेट्स जो है वो आने वाले दिनों में बिजली के देखने को मिलेंगे। अभी तक क्या कुछ रेट्स चल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ रेट्स एक्सपेक्टेड हैं जैसे प्रपोजल रखा गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूँ। जेपीडीसीएल ने प्रपोज किया है 17.74% टैरिफ हाइक। जितना भी रेवेन्यू बिल है जो कि 2022-23 सेशन के लिए कटेगा, उन सब के लिए जो है हाइक मांगा गया है। और जो अभी तक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बिल है इस साल का वो किया गया है 2733.65 करोड़ रुपीस का। और प्रपोजल जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए कहा है। ये प्रपोजल जो है मेंशन किया, उसमें कहा है कि टैरिफ रेवेन्यू इससे इंक्रीज़ होगा और 411.90 करोड़ रुपीस जो है वो इंक्रीज़ होंगे इसकी वजह से। अभी एग्जिस्टिंग टैरिफ की बात करते हैं कि जम्मू में क्या कुछ है। जम्मू की बात की जाए तो 1.69 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज किया जाता है 100 यूनिट्स तक के लिए। 101 से 200 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 2.20 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। 201 से 400 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 3.30 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। और 400 से ज़्यादा आप अगर यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं तो 3.52 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज किया जाता है। पर जो अब प्रपोज किया गया है उसके मुताबिक 200 यूनिट्स तक अगर आप एक महीने में 200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 रुपये पर यूनिट रहेगा। अगर आप 201 से 400 यूनिट्स पर मंथ यूज़ कर रहे हैं तो 4 रुपये पर यूनिट रहेगा। साथ ही साथ अगर 400 से ज़्यादा आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 5 रुपये पर यूनिट रहेगा। यानी कि पहले जहाँ 3.52 रुपीज़ था उसको बढ़ा के 5 रुपये जो है वो कर दिया जाएगा पर यूनिट, अगर आप 400 से ज़्यादा यूनिट हर एक महीने यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं 17.74% का हाइक जो है वो डिमांड किया गया है। साथ ही साथ ये भी प्रपोज किया गया कि हाइक जो है उसको भी बढ़ा दिया जाए। जहां पहले 5.5 रुपये चार्ज किए जाते थे, फिक्स चार्जेस पर किलोवाट जो चार्ज किए जाते थे, उसको बढ़ा के 15 रुपये कर दिया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी हाई इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है प्रपोजल में। वहीं अब कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से रेट्स हैं। ये तो बात रही डोमेस्टिक प्राइजेस की जो जम्मू के मैंने मैंशन किए। वहीं नॉन डोमेस्टिक प्राइजेस की बात करें, कमर्शियल कंज्यूमर्स जितने भी हैं, तो इस समय पर यूनिट जो कॉस्ट उनकी रहती है 100 यूनिट्स अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो 2.81 रुपीज़। अगर वो 101 से 200 यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं तो 2.97 रुपीज़। साथ ही साथ अब प्रपोज किया गया है कि 200 यूनिट्स तक जो प्राइस रहेगा वो 3.50 रुपीज़ रहेगा, 3.5 रुपये पर यूनिट रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 201 से 300 यूनिट पर मंथ अगर यूज़ करते हैं तो 4.29, और अगर 300 से ज़्यादा यूनिट्स एक महीने में यूज़ किए जाते हैं तो 4.62 रुपीज़ जो हैं वो चार्ज किए जाएं। साथ ही साथ ये भी प्रपोज किया गया कि 5 रुपये पर यूनिट अगर 201 से 500 यूनिट्स जो हैं एक महीने में कंज्यूम किए जा रहे हैं, 500 से ज़्यादा यूनिट किए जा रहे हैं, अगर कंज्यूम कमर्शियल यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात की जा रही है तो 5.10 पर यूनिट जो है वो चार्ज किया जाए। इसी तरीके से कश्मीर के भी इसी तरीके से रेट जो है वो सामने आए हैं, पर वहाँ पे थोड़ा कम हाइक जो है प्रपोज किया गया है। 12.46% हाइक ही प्रपोज किया गया है वहाँ पे। वहीं अगर कश्मीर की बात करें
तो वहाँ पे भी रेवेन्यू जो है इस समय एक्सपेक्टेड है कि 243.60 करोड़ रुपीस इंक्रीज़ होगा अगर ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो इनका रेवेन्यू इस समय आ रहा है। रेवेन्यू गैप को कवर करने के लिए ये प्रपोजल जो है वो हाल ही में रखे गए हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या इन प्रपोजल्स को माना जाता है, और अगर ये प्रपोजल्स मान लिए जाते हैं तो इससे आम जनता के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।